हाय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों को गणित विषय की तैयारी के लिए सुझाव देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने कॉपी में इस सभी सवाल को हल करेंगे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इस सब सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो करा कि गणित अध्ययन में अभ्यास की निरंतरता बनी रहे तथा आशानुरूप परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। गणित विषय की तैयारी करने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। करा कि भाई लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे ही। चलिए अब पॉइंट वाइज भी बात करते हैं और गहराई से हम लोग करा। प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। उनका भली भांति अध्ययन करें। कराए कि इसका जो मॉडल पेपर दिया है यूपीएमएसपी पे, मैं कक्षा 10 का जब बता रहा तभी बता रहा हूँ कि यूपीएमएसपी वेबसाइट पे सभी विषयों का मॉडल पेपर उपलब्ध रहता है। 10वीं 12वीं का आप वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व करें, समय के साथ सॉल्व करें, वो आपका एकदम अच्छे से हो जाए। करा विद्यार्थी अपनी समय की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़े जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। करा टाइम टेबल माध्यम से पढ़ना चाहिए हम लोग को। उससे आगे करा गणित के पाठ्यक्रम में अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। जो कठिन टॉपिक है आप उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट हो तो विषय अध्यापक से संपर्क कर समय में उन्हें स्पष्ट कर लें। तो करा यदि आप कोई दिक्कत है तो आप अपने विषय अध्यापक से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका ले व उन्हें कंसल्ट करें। तो जो भी चीज़ जैसे कि आप हर चैप्टर वाइज आप उसका सूत्र लिख लीजिए, तो लिखेंगे तो एक बार आपको याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और चिपका लीजिए आप जहाँ पढ़ते हैं। अध्याय में संबंधित नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। यानी कि अध्याय के संबंधित जो भी नियम है या मुख्य बिंदु हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। गणित में जो टॉपिक आपको सरल लगते हैं सबसे पहले तैयार करें, जिससे आपके पकड़ मजबूत हो सके। तो जो आपको सरल लगते हैं करें उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपकी पकड़ गणित में बन जाए। उसके बाद कराएं रैखिक प्रोग्राम के प्रश्न को हल करते समय रेखाएं खींचने के स्केल व पेंसिल का उपयोग करें। तो कराएं जो भी चित्र आप बनाएंगे स्केल यानी कि जिसे आप लोग पटरी बोलते हैं, पटरी और पेंसिल की सहायता से ही बनाएंगे। उसके बाद कराएं समाकलन में सभी मानक समकालनों को सूचीबद्ध तरीके से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। विषय में संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री वीडियो दीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल ई गंगा पर उपलब्ध है। तो करा जो आपको दिक्कत है शैक्षिक सामग्री के लिए तो इसके लिए जो है यूट्यूब चैनल बना है ई गंगा उपलब्ध है, आप वहाँ से भी अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं करा विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। तो अगला पॉइंट है कि पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंध अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र एवं विगत 5 वर्षों को प्रश्न पत्र को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। तो आप जैसे वहाँ पर आपका पेपर 3 घंटे को तो 3 घंटे का टाइम बनाकर पिछले 5 सालों का आप यदि मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए अब तो ये बात थी कि तैयारी की। अब बात आती है कि हम लोग कैसे लिखना चाहिए, कैसे बोर्ड में लिखें कि हमारे अच्छे नंबर आए। तो पहला है कि प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। सबसे पहले इसे खूब अच्छे से हमें पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट है उसे सबसे पहले हल करें तथा तत्पश्चात जिन प्रश्नों में कठिनाई उसे बाद में हल करने समय न नष्ट करने। करा जो आपको आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद जो कठिन वाला है उसके बाद करिएगा। ठीक, ये नहीं कठिन वाले में फंसे रहो और तुम्हारा समय सब चला जाए। ठीक, प्रश्नों को हल करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि आपको सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर नहीं आता है और अंक कट जाते हैं।
तो कह रहा है कि आप जब कॉपी में प्रश्न उतारेंगे पेपर में से तो मिला लीजिएगा अक्षर। कह रहा है देखो सही बात है, कभी कभी हम लोग को ये अक्षर गड़बड़ हो जाता है और हम लोग का सॉल्व करते रहते हैं और आंसर नहीं आता है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेंगे दोहरा के। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप जरूर लिखें। जितने भी स्टेप की ज़रूरत होती है उतना आप स्टेप लिखिए, नहीं बड़ा हो रहा है वहाँ आपको कॉपी मिलेगी, आप ए कॉपी बी कॉपी जो लेना चाहते हैं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। तो जो भी वहाँ पे चित्रों की जरूरत रहेगी उसकी आप अवश्य करेंगे। प्रश्नों को स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से हल करने का प्रयास करें। ये भी ध्यान रखें कि ओवर राइटिंग में ज़्यादा कटिंग ना हो, तो ज़्यादा कटिंग फिटिंग ना हो, समझ में आया कि नहीं, और वो ज़्यादा कुछ लिखा ना हो। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या दाहिने ओर मार्जिन खींच कर करें तथा पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें। रफ कार्य करने के पश्चात एक सीधी रेखा को स्पष्ट करें। देखिए तो हम बात करेंगे कि रफ कैसे करना है। तो रफ करने के लिए आप जहां आप सॉल्व करें उसी के बगल दाहिने तरफ थोड़ा जगह छोड़ कर सकते हैं। आप पीछे के पन्ना में आप इसी एक पन्ना में रफ कार्य करिए, वहाँ ऊपर लिख दीजिएगा रफ कार्य, और करने के बाद आपको एक तिरछा लाइन से काट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात ये सुनिश्चित हो कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र अंकित सभी प्रश्नों को हल किया गया है। तो ये जान लीजिए कि आप एक उसके बाद मिला भी लेंगे कि भाई हमारा सभी क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हो गया। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे।